Dr. Lalit Mittal, developmental pediatrician at CK Birla, Punjabi Bagh. I am a board certified autism specialist. Friends, आज हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की अबाउट ऑटिज़म. ऑटिज़म एक ऐसी टर्म है जो हम सब लोग जानते हैं और धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है. नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर अबाउट ऑटिज़म. वो क्या होता है और कैसे प्रेजेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है या न्यूरोडाइवर्सिटी है, इसकी भी आजकल बहुत चर्चा होती है. ऑटिज़म नाउडेज इज़ कंसिडर्ड टू बी अ न्यूरोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेवलपिंग ब्रेन. इसका मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से दुनिया देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं और दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ऑटिज़म एज पर द नाउ लेटेस्ट रिकमेंडेशंस. सो कुछ लोग राइट देखते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट से बात करते हैं या कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं. इन सब चीज़ों को हम डेफिसिट्स नहीं बोलते, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी. सो ऑटिज़म इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी अ न्यूरोडाइवर्सिटी ऑफ डेवलपिंग ब्रेन. अब क्या सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म के जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताएं और हमें इन चीज़ों के बारे में पता हो कि हमारे बच्चे में कुछ लक्षण आ रहे हैं. जनरली द साइंस ऑफ ऑटिज़म अपीयर विद इन 15 months, बट जो हम डायग्नोज करते हैं इट इज़ जनरली मेड अराउंड 18 to 22 months. सो देयर आर सर्टेन टूल्स आर देयर लाइक MChat एंड एक्सेट्रा, बट वो चीज़ें हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है. हम जो जानना चाहेंगे वो ये चीज़ें कि बच्चों में ये चीज़ें कैसे अपीयर हो सकती हैं. सबसे पहले बच्चे अपने में ही मगन रहना, दैट इज़ दे आर प्लेइंग इन देयर ओन वे, देयर इज़ नो पीयर इंटरेक्शन बिटवीन देम, देयर इज़ नो सिंगल वर्ड और 2 word कमांड बाय द एज ऑफ 2 years. बैबलिंग नहीं हो रही है 12 महीने का बच्चे में. नॉर्मली 12 महीने का बच्चा कुछ बैबलिंग करना शुरू करता है, लेकिन जिन बच्चों में साइंस ऑफ ऑटिज़म होंगे उनमें बैबलिंग नहीं आएगी लगभग 12 से 14 महीने तक. उसके बाद अपने में ही मगन रहना, डू नॉट प्ले विद पीयर्स एट ऑल. तीसरी चीज़ें ये होती हैं कि चीज़ों को लाइनों में लगाना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना, अपने आप ही बार बार एक ही चीज़ से खेलते रहना, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स या जिनको हम बोलते हैं फिक्सेशंस. दूसरों को, बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करना, एक ही पर्टिकुलर चीज़ से बार बार उसी को खेलना. सो ये कुछ हमारे साइंस होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंटल पाथवे है इट इज़ नॉट गोइंग ऑन द राइट वे. और ये कुछ लक्षण हैं जिनको हम बोलते हैं अर्ली साइंस और रेड फ्लैग साइंस ऑफ ऑटिज़म. दो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि बच्चे का नेम कॉल रिस्पॉन्स नहीं होता. नॉर्मली 12 से 13 महीने के बच्चे को अगर हम बुलाते हैं नाम से, वो हमारी तरफ देखता है, लेकिन जिन बच्चों में ये लक्षण होंगे वो हमारी तरफ नहीं देखेंगे, नाम बुलाने पे वो नहीं सुनेंगे और ऐसा लगेगा कि वो इग्नोर कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो हमें ऑटिज़म के बच्चों में पाई जा सकती है वो है पॉइंटिंग. नॉर्मली 12 से 15 महीने के बच्चों में अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर इज़ योर बॉटल या आपका पानी कहाँ है, वो पॉइंट करके बताते हैं. बट जो बच्चे स्पेक्ट्रम में या ऑटिज़म में होंगे उनमें ये पॉइंटिंग नहीं होगी. वो मम्मी का या पापा का या किसी भी पेरेंट्स का या केयर गिवर का हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाएंगे बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंटिंग. सो दीज आर सम ऑफ द अर्ली रेड फ्लैग साइंस विच विल इंडिकेट अस दैट माई चाइल्ड माइट बी हैविंग a suspected autism. So in these cases we should always consult our specialist whenever we are facing these problems or these red flag signs in our child. I hope this video would be beneficial for the parents and general public. Thank you.